वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे समग्र रिपोर्ट कार्ड को कैसे हम फिल कर सकते हैं। हाउ टू फिल होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। हम 2022-23 के लिए ये रिपोर्ट कार्ड हम कैसे फिल कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर जो दिया जा रहा है, और ये जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो होगा, समग्र रिपोर्ट कार्ड होगा, वो पहली से पांचवी तक का रिपोर्ट कार्ड हम कैसे फील करेंगे, कैसे हम इस रिपोर्ट कार्ड को हम भरेंगे, कैसे हम मार्किंग करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देने वाले हैं। वैसे आप सभी एक अनुभवी शिक्षक हैं, आप सभी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये जो वीडियो होगा वो आपको काफी हेल्पफुल होगा। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, ये जो रिपोर्ट कार्ड है उसको हम कैसे फिल कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ फिल किया हुआ है, आप देख पाएंगे। रिपोर्ट कार्ड में सत्र पूछा गया है, तो ये 2022-23 हो जाएगा। स्कूल के नाम के लिए मैंने लिखा हुआ है प्राथमिक शाला बढ़ईपारा रायपुर, साला का सील यूडाइस प्लस पूर्ण पता सहित। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास ये साला का जो सील नहीं होगा यूडाइस प्लस पूर्ण पता के साथ में, तो आप एक साला का सील जरूर बनवा लीजिएगा। उसमें क्या लिखा होना चाहिए, आपके स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए और उसमें यूडाइस कोड लिखा होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है प्राथमिक शाला बढ़ईपारा रायपुर, यूडाइस कोड जो है एक्स एक्स जो भी होगा आपका, तो वो आप करवा के आप एक सील बनवा लीजिएगा। चलिए, विद्यार्थी के नाम आगे बढ़े तो विद्यार्थी के नाम, जो भी नाम आपके दाखिल खारिज रजिस्टर में एंट्री है उसी को आप यहाँ पर फिल करेंगे। कक्षा आपको भरने की जरूरत नहीं है, जन्म तिथि आपको भरना पड़ेगा। तो जन्म तिथि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिया हुआ है। बालक है बालिका है, तो यहाँ पर लिंग पर आपको टिक करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ बालिका। चलिए, अनुक्रमांक की बात करें तो अनुक्रमांक आप अपने अनुसार से आप डिसाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर 2022-01 से स्टार्ट किया है। पंजीयन तिथि, जो दाखिल खारिज में जब उन्होंने उनका जो एडमिशन हुआ है, उनका प्रवेश हुआ है, उसी का दिन आप क्या करेंगे, पंजीयन तिथि में यहाँ पर डालेंगे। चलिए, आगे हम देखें, बड़े होकर क्या बनने की इच्छा दिख रही है। तो बड़े होकर क्या बनने की इच्छा दिख रही है, ये आपको क्या करना है, हो सकता है वो डॉक्टर बनना चाह रहे हो, मतलब ये आपको इच्छा दिख रही है। उनके जो जैसे हम उनका एवोल्यूशन करेंगे, मूल्यांकन करने पर हम पाएंगे कि वो गीत के क्षेत्र में काफी आगे जा रही है, खेल के क्षेत्र में आगे जा रही है, हो सकता है उनको टीचिंग के फील्ड में जाने का इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, तो वही आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। पिताजी का नाम, माताजी का नाम यहाँ पर आपको भरना है। बच्चे द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा, तो एक एरिया विशेष होता है। यहाँ पर मैंने छत्तीसगढ़ी, हिंदी, हल्बी या गोंडी भी आप ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी हम देखें या छत्तीसगढ़ी को हम अगर बात करें तो हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो छत्तीसगढ़ी प्राय प्राय काफी जगहों में बोली जाती है। और हम देखें तो छत्तीसगढ़ी को हम मातृभाषा के रूप में हम देखें तो मातृभाषा के रूप में होता है, तो इसलिए हम क्या करें, छत्तीसगढ़ी यहाँ पर लिखे हुए हैं। हिंदी प्राय हम स्कूलों में देखें तो हिंदी भाषा का होता है। उसके बाद अगर एक एरिया विशेष की बात करें तो मैंने यहाँ पर हल्बी या गोंडी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं हिंदी, हल्बी, छत्तीसगढ़ी इस टाइप का भी लिख सकते हैं, जो भाषा वहां पर जो एरिया विशेष पर वहां पर चलता है। चलिए, पता देख लेते हैं। मोबाइल संपर्क नंबर अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत विवरण के लिए आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर सितंबर, नवंबर, जनवरी और मार्च का यहाँ पर ऊंचाई और वजन लिखा हुआ है। आप भी अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऊंचाई और वजन इसी माह के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, या तो आप जुलाई से भी अगर आपने किया होंगे, आपको पता होगा, तो वहां से भी आप पूरा ईयर का कर सकते हैं, 2-2 माह, 3-3 माह के बीच में। चलिए, आगे हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले अगर बच्चे हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लो विजन, जो भी जिस प्रकार से विकलांगता है बच्चे में, तो यहाँ पर आप टिक करिएगा। लो विजन है, विजुअल इम्पेयरमेंट, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पर दिया है,
मल्टीपल मल्टीपल डिसेबिलिस्ट। तो ये सारी अगर चीजें आपको यहाँ पर मिलता है या आपके कोई बच्चे में है तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे हम देखें, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब फर्स्ट पार्ट के बाद आपको सेकंड पार्ट दिखाते हैं और हम बाद में चलेंगे। यहाँ पर कुछ स्तर दिए हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्तर दिए हैं और स्तर में आपको हिंदी के लिए अलग स्तर दिए हुए हैं और गणित के लिए स्तर जो है अलग दिए हुए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं स्तर के बारे में। तो हिंदी के लिए यहाँ पर 8 स्तर दिए गए हैं। ये पहला स्तर है, दूसरा स्तर है अथवा 8वां, 8 स्तर दिए हैं। और फिर हिंदी के लिए सॉरी, और गणित के लिए भी आपको कितने स्तर दिए हैं, 6 स्तर दिए हैं। तो ये गणित के लिए 6 स्तर हो जाएंगे, पहला, छठवां। चलिए स्तर के अंतर्गत और स्तर दिए हैं, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो स्तर है वो क्या बताता है, अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। मतलब ये वाला जो स्तर है, अगर स्तर 1 पर है बच्चा तो अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। अगर स्तर 2 पर है तो यहाँ पर थोड़ा सहयोग देने पर कर लेते हैं, और स्तर 3 पर है तो ये समझ के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, अब पहला वाला स्तर देखिएगा ऊपर, अपनी जरूरतों प्रवेश के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षक के साथ बातचीत करना। तो ये जो स्तर है, इस स्तर में किन किन जो बातों पर वो खरे उतरते हैं, तो उसके स्तर को यहाँ पर हमको चेक करना है, और चेक करके हमको क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है। कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात करना, या कविताओं गीतों को एक्शन के साथ सुनना, सक्रिय तरीके से जोर से कहानी कहने के सत्र के दौरान भाग लेने तथा कहानी के दौरान और बाद में सवालों का जवाब देना, कठपुतली अन्य सामग्रियों के साथ परिचित कहानी का अभिनय करना। तो ये क्या है, स्तर है, और स्तर में आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। उस पॉइंट पर अगर आपके बच्चे खरे उतरते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको एवुलेट करके, आपको पता करके क्या करना है कि वो कौन से स्तर में है, यहाँ पर आपको टिक करने हैं। और ये टिक करना जो होगा वो आपको यहाँ पर, जैसे आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर तिमाही, छमाही, वार्षिक के लिए आप मूल्यांकन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। चलिए आगे हम इसी में बात कर लेते हैं कि कुल एलओएस की बात करें, मतलब लर्निंग आउटकम्स की बात करें। यहाँ पर विषय जो दिया है हिंदी और आप गणित देख पा रहे हैं, और एक अंग्रेजी है, पहली कक्षा के लिए इसलिए। तो आपको यहाँ पर देखेंगे कि लर्निंग आउटकम्स, कुल लर्निंग आउटकम जो है यहाँ पर हिंदी के लिए 8 दिए हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया 8 जो है लर्निंग आउटकम्स हिंदी के लिए होगा, और 6 लर्निंग आउटकम जो होंगे वो गणित के लिए होंगे। तो यहाँ पर क्या किया है, प्रति एलओ पर अंक 40 बटा यहाँ पर बी कहा गया। तो आपको क्या यहाँ पर क्या कर दिया गया है, ये जो बी है वो कुल लर्निंग आउटकम्स है। मतलब 40 से हमने क्या कर 40 में हमने 8 का भाग कर दिया है, तो यहाँ पर जो सी है वो मिल जाता है, मतलब 5। ठीक, अब आगे हम देखें सिखाए गए एलओएस। तो सिखाए गए एलओएस क्या है, तिमाही के लिए हम बात कर रहे हैं। तो तिमाही के लिए अगर हम अभी हमको ये रिपोर्ट कार्ड अगर हमको प्राप्त हुआ है, अब तिमाही के लिए अगर हम यहाँ पर बात कर लें, स्तर 3 की बात करते हैं, मतलब हम तिमाही तक के लिए स्तर 3 तक की जो बातें हैं वो करते हैं। तो स्तर 3 तक के मतलब कहने का मतलब है कि स्तर 3 तक सिखाए गए एलओएस, तो यहाँ पर क्या डालेंगे, ये D1 हो जाएगा। ये एलओएस लर्निंग आउटकम हम सिखाए हैं। उसके बाद पूर्णांक कैसे निकालना है, तो पूर्णांक निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, तो पूर्णांक आपको यहाँ पर C मल्टीप्लाई D1 कहा गया है। तो D1 हमको मिल गया है, और C क्या है ये देख लेते हैं। तो D1 हमको क्या मिला है, 3 मिला है, और C क्या है हमारा, यहाँ पर C आपको दिख रहा है 5। तो आपको कितना मिल गया, यहाँ पर 5 दिया 15, तो यहाँ पर पूर्णांक कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा ये। सीखे गए एलओएस, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, स्तर 1 को आप देखेंगे, स्तर 1 में से बच्चा हो सकता है कि वो क्या है, वो दूसरे स्तर पर हो, और दूसरे स्तर पर होंगे तो उनको मार्किंग कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ये मार्किंग है, ये नंबर है, और ये जो है स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 है, तो ये स्तर हो जाएगा।
और ये क्या हो जाएंगे, इसके लिए नंबर होंगे। चलिए, तो अब देख लेते हैं स्तर 2 में कहाँ पे आया। हो सकता है कि स्तर वो 3 पर हो, और यहाँ पर स्तर 3 में से यहाँ पर स्तर 2 में ही हो। चलिए, अब देखिए यहाँ पर कि सीखे गए एलओएस, तो सीखे गए एलओएस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों एलओएस को सीखे हैं तो हम यहाँ पर 3 कर देंगे। अगर वो एलओएस में से अगर यहाँ पर होता वो 1 पर होता, मतलब 0 था, तो 0 था तो यहाँ पर हम क्या करते, यहाँ पर 2 ही स्तर को देखते हैं। सीखे गए एलओएस मतलब आपको क्या करना है, बच्चा कितना सीखा है, मतलब इसमें से हमने 3 स्तर तक देखे, तो 3 स्तर में से वो कहाँ तक है, वो दूसरे एलओएस तक ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 डालते हैं, और अगर वो एलओएस 3 पर है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 करेंगे, मतलब ये लिखेंगे। प्राप्तांक जो है हमको टेबल से लेना है, मतलब यहाँ पर प्राप्तांक जो है, अब देखिए यहाँ पर प्राप्तांक कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ पर प्राप्तांक कितने हो गए, 5 हो गए, तो 5 और 2 7 हो गए, और 7 और 2 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 9 हो जाएंगे। तो ये जो है नंबर हमको मिल गया 9। ठीक है, अब हम आगे बात करें, छमाही के लिए भी हम ऐसी बात करेंगे, और उसी उसी प्रकार से हम गणित के लिए भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो गणित के लिए भी हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे सिखाए गए एलओएस, तो यहाँ पर 6 है, तो हम दो दो एलओएस की बात कर लेते हैं। तो दो दो एलओएस में हम बात करें तो यहाँ पर स्तर जो है हम 2 ले लेते हैं, सिखाए गए एलओएस में 2 ले लेते हैं। उसके बाद पूर्णांक के बारे में हम बात करें तो पूर्णांक कैसे हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं कि इसका भी पूर्णांक हमको कैसे निकालना है। यहाँ पर हम बताएं तो आपको सी तो दिख ही रहा है, यहाँ पर सी कितने हैं, 6.67 है, और आपको अगर आपने एलओएस कितने सिखा रहे हैं, आप 2 सिखा रहे हैं, तो आप क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है आपको किसमें, दशमलव में प्राप्त हो रहा है, तो आप दशमलव को क्या कर सकते हैं, आप नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो इसको 6.67 आप मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 13.34 है, तो 13.34 आएगा, तो इसको आप 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पूर्णांक क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब सीखे गए एलओएस में हो सकता है कि जो बच्चा है उन्होंने ये पहला हो गया, और दूसरे में से पहले में हो सकता है कि इसमें रहा हो, और दूसरे स्तर में वो ये तीसरे स्तर पर रहा हो। अब यहाँ पर अगर दूसरे स्तर पर है, उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे स्तर पे है, तो हमको तीसरे स्तर पर लाना है, मतलब पहले स्तर के तीसरे स्तर पर लाना है। यहाँ पर तीसरे में है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर दूसरे में है तो इसको भी तीसरे स्तर में लाने का प्रयास करना है। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं सीखे गए एलओएस। तो सीखे गए जो एलओएस है वो 2 है। चलिए, टेबल से हम मार्किंग अगर देखें तो टेबल से हम मार्किंग देख लेते हैं। इसके लिए 3 नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर उनके कितने आ रहे हैं, 6.67 आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर आप लिख सकते हैं 9 दशमलव आप क्या कर सकते हैं, 67 लिख सकते हैं। और आपको इस नंबरिंग को आपको क्या करना है, अगर कन्वर्ट आपको करना होगा तो आप क्या करते हैं, 6-7 मतलब क्या है, ये किससे आगे है, मतलब 5 शून्य से आगे है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, नंबर में चेंज कर सकते हैं, और नंबर में चेंज करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं इसको ये आप 9.67 भी लिख सकते हैं, या तो इसके जगह आप 10 लिख सकते हैं। चलिए, सिखाए गए एलओएस यहाँ पर देखें तो छमाही के लिए हम बात कर लेते हैं। पहले तो हमने तिमाही के लिए बात कर लिए, अब तिमाही के लिए बात करने के बाद हम छमाही के लिए बात कर लेते हैं। तो छमाही के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमने 3 एलओएस लिए थे, लर्निंग आउटकम। अब हम यहाँ पर 2 लर्निंग आउटकम और लेते हैं, या तो हम 3 लर्निंग आउटकम लेते हैं, तो यहाँ पर 8 है, तो हम वार्षिक के लिए हम 2 आउटकम्स लेते हैं, और छमाही के लिए फिर से 3 आउटकम लेते हैं। तो ये 3 आउटकम यहाँ पर फिर हम ले लिए हिंदी के लिए। पूर्णांक के लिए हम बात करें तो पूर्णांक फिर से हमको उसी प्रकार से हमको निकालना है, तो पूर्णांक कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी 15 हो जाएंगे।
चलिए आगे हम बात करें सीखे गए एलओएस है, तो सीखे गए एलओएस उसमें कितने, 3 में से अगर वो 2 सीखे हैं तो 2 लिख दिए। प्राप्तांक कितने रहे, तो प्राप्तांक को हम देख लेते हैं कि यहाँ पर वो 2 पर है, यहाँ की स्थिति 3 पर है और यहाँ की स्थिति जो है वो भी 3 पर है। तो यहाँ पर 5 और 5 10 और 10 और 2 12, तो 12 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्राप्तांक हो जाएंगे। चलिए उसी प्रकार से आपको क्या करना है, गणित के लिए भी आपको क्या करना है, उसी प्रकार से निकालना है। आप जो है इसी प्रकार से जैसा कि हमने निकाला है उस प्रकार से आप तिमाही, छमाही और वार्षिक के लिए क्या कर सकते हैं, अंकों की जो गणना आप कर सकते हैं स्तर वाइज, आप कैसे किस प्रकार से ऐसा आप निकाल सकते हैं, ये सारा चीज हमने यहाँ पर बताया हुआ है। चलिए हम ने गणित और हिंदी के लिए तो आपको बता दिया है कि इस प्रकार से, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी देके आपको बता दिया है कि किस प्रकार से हम छमाही के लिए और वार्षिक के लिए उसके बाद योग करना है आपको। योग जो है 40 मतलब पूरे में से मिला के है, तिमाही, छमाही और वार्षिक। तो हमने देखिए सिखाया गया एलओएस 8 जो रहे, मतलब यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 एलओएस हो गए, यहाँ पर 3 एलओएस और यहाँ पर 2 एलओएस, तो टोटल 8 हो गया। पूर्णांक की गणना करें तो 15 दूनी 30 और 10 एक 40 हो गया। और सीखे गए जो एलओएस है वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3 सीखे हैं, यहाँ पर कितने सीखे हैं, यहाँ पर उन्होंने 2 सीखे हैं और यहाँ पर 2 सीखे हैं, तो 7 एलओएस हो गए। तो आगे हम इसी प्रकार से हम गणित में भी देखें तो यहाँ पर सीखे गए जो एलओएस है 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर हम देख लेते हैं सीखे गए एलओएस जो है तो ये 6 हो जाएगा, 6 कर लीजिएगा। अगर पूरे एलओएस को सीख जाते हैं ना, नहीं सीखे हैं तो हमको प्रयास यही करना है कि वार्षिक तक आते आते हमको जो लर्निंग जो आउटकम है हर एक स्तर के, हर जो हमारे स्तर है तो उस तक हमको कोशिश करना है कि हम बच्चों को लेकर आए। तो चलिए इसके बाद आपका क्या रहेगा कि आकलन जो आपको करना है, किसके लिए, अंग्रेजी के लिए आपको प्रत्येक माह आपको आकलन करना है और प्रत्येक माह करने के बाद आपको क्या करना है, तिमाही और छमाही और वार्षिक भी आपको करने हैं। उसके बाद यहाँ पर संकेत आप देख पा रहे हैं और आप जैसे जो बच्चा क्या कर ले, जिस बच्चे को आपने मूल्यांकन किया है, मतलब जिस बच्चे का आपने मूल्यांकन कर रहे हैं उनका स्तर कैसा रहा, बहुत अच्छा रहा, ठीक ठीक रहा या प्रयास की आवश्यकता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो रिजल्ट आया होगा वो कैसे हमको यहाँ पर छमाही और वार्षिक और जो है तिमाही के लिए हम कैसे रिजल्ट और परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमने तिमाही के लिए यहाँ पर परसेंटेज हमने निकाल लिए हैं। तो परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, तो तिमाही के लिए आपको बता दूं कि तिमाही का जो आपको दिख रहा है यहाँ पर पूर्णांक कितना है आपका 15 है और उन्होंने प्राप्तांक कितना किया है, 9 पाया है। और हम 9 ये प्राप्तांक जो है उसको हम 100 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं और भाग कर देते हैं 15 से, तो हमको परसेंटेज निकल जाता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर हिंदी में उन्होंने कितने परसेंटेज लेके आए हैं, 60%। तो 60% वो हिंदी में किसके लिए, हम तिमाही के लिए। तो तिमाही के लिए कलर यहाँ पर दिया हुआ है, आपको ज्यादा यहाँ पर डार्क दिख रहा है, वो किसका है, तिमाही का, छमाही का और वार्षिक। तो पहले हम तिमाही हिंदी के लिए करें तो हिंदी के लिए हम तिमाही 60% या 60% से अधिक, तो यहाँ अच्छा रहा उनका जो स्तर है। और कहाँ पर देख सकते हैं अच्छा रहा, तो 60 यहाँ पर हमने, ये किसका है, तिमाही का है। उसके बाद हम देखें हिंदी का ही हम देखें तो हिंदी का हम छमाही के लिए बात करें तो 80% रहा। तो 80% के लिए हमने कहाँ पर लगाया हुआ है, हम तिमाही की ही बात करते हैं, सॉरी छमाही के लिए, छमाही के लिए हम यहाँ पर 80% हो गया। उसके बाद हम वार्षिक की आपको बता दें तो वार्षिक जो होगा आपका वो कहां पर जा रहा है, तो 70%। तो आप देखेंगे ये जो कलर है ना वार्षिक का है, तो कलर आप देखेंगे वार्षिक में, तो वार्षिक में कहां चल जा रहा है, 60 से यहाँ पर 79 के बीच में, तो 70 पर टिक लगा। उसी प्रकार से चलिए हम आपको अंग्रेजी गणित के लिए भी हम आपको दिखा दें। तो चलिए ये तो हो गया हमारा हिंदी के लिए। गणित के लिए भी हम टिक करें तो गणित का त्रैमासिक या तिमाही जो है उसके लिए देखें तो 76.92% आया है। तो 76.92% कहां पर आता है,
यहाँ पर आता है, और ये किसके लिए है, तिमाही के लिए, तो कहाँ पर टिक लगेगा, ये फर्स्ट नंबर पे। चलिए आगे हम देखें उसके बाद, तो गणित के लिए यहाँ पर 100% है, और 100% है मतलब ये 80 से या 80% या 80 से अधिक है, तो ये किसके लिए, ये छमाही के लिए हो गया है। ये कलर आप देख लेंगे, ये छमाही का, उसके बाद ये वार्षिक का, और ये जो है योग है उसका। तो चलिए आगे और देखें, उसको योग को भी हम आपको करके बता देंगे। चलिए आगे हम देखें इसमें आपका अंग्रेजी के लिए, इसके लिए गणित के लिए, तो गणित का 76.92 यहाँ पर भी आया हुआ है, तो 76.92 किसके लिए, ये 76.92 जो है आपके वार्षिक के लिए आया हुआ है, तो वार्षिक में आप यहाँ पर 76.92 आप क्या करेंगे, 92 पर टिक लगाएंगे। चलिए आगे हम इसी प्रकार से आप क्या कर लेंगे, अंग्रेजी का भी कर लेंगे, और आपको क्या करना है, अब तीनों का आपको क्या करना है, एवरेज निकाल देना है तीनों का। तो एवरेज निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने तिमाही, छमाही और वार्षिक करके कितना लेके आए हैं। तो आपको यहाँ पर से भी आपको निकल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका निकला हुआ है वार्षिक का, और ये वार्षिक का हो गया, ये आपको दिख रहा है मतलब ये योग जो है, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप तीनों को जोड़कर आप क्या कर सकते हैं, 3 से भाग भी दे सकते हैं। चलो हम इसी से हम करके देख लेते हैं, तीनों को हम जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद हम भाग देकर देखते हैं कि क्या आता है। तो जोड़ दिए, और तीनों को जोड़ने के बाद 3 से भाग के तो 70% आएगा, मतलब 70% ये हमारा क्या है, योग है। तो योग में आपका 70% मतलब हिंदी के लिए हम देखें तो हिंदी के लिए कहाँ पे आता है, ये 70%, तो ये 79 के बीच में है, तो यहाँ पर टिक लग जाएगा। उसी प्रकार से आपको गणित का भी कर लेना है, और गणित के बाद आपको अंग्रेजी का भी कर लेना है। चलिए ये तो हो गया हमारा सेकंड जो काम है, सेकंड पेज का जो काम है। अब देखते हैं आगे हमारा जो थर्ड पेज का जो काम है। और आपको एक चीज और बताना भूल गया कि यहाँ पर जो है 40 नंबर गणित का रहेगा, 40 नंबर हिंदी का रहेगा, और 50 नंबर आपका किसका रहेगा, अंग्रेजी का। 10 नंबर जो है अवलोकन का रहेगा, और 10 नंबर जो है पालक अभिमत का रहेगा। ये अवलोकन के लिए यहाँ पर 10 मार्क्स रहेंगे, आपको ये भी बताते हैं। और ये 10 मार्क्स जो है आपके पालक अभिमत का है। और ये आपको हिंदी का आपको आपने देख ही लिया, और ये हो गया गणित का, और ये हो गया आपका अंग्रेजी का। तो टोटल जो है 150 नंबर के यहाँ पर आपके होने हैं क्लास फर्स्ट में। इसमें देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, व्यक्तिगत विशेषताओं और संबंधी रिकॉर्ड का संधारण, वर्तमान स्थिति का आकलन कर उस पर टिक करे, और आकलन का माह लिखे। तो आपको यहाँ पर स्थिति 0, स्थिति 1, स्थिति 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए स्वच्छता के क्षेत्र में कैसा है, तो साफ सुथरा आता है, तो ये आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। ठीक, सक्रियता के बारे में देखिए तो स्वयं सक्रिय और औरों को भी सक्रिय करता है, तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। मतलब इस प्रकार से आपको क्या करना है, उनको मार्किंग करना है। मतलब ये मार्किंग की स्थिति 1 मतलब 0 नंबर, स्थिति 2 मतलब 1 नंबर, और स्थिति 2 मतलब सॉरी 3 मतलब 2 नंबर। मतलब ये टोटल 10 नंबर के हैं। यहाँ पर कितने 5 पॉइंट आपको दिए हैं, और 5 दूनी 10 नंबर के हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल जैसे ये इस टाइप का आपने टिक कर लिया, तो इसमें से कितने नंबर उन्होंने 10 में से कितने 1 2 3 और 3 और 4 कितने हो गए 7 नंबर, मतलब 10 में से उन्होंने 7 नंबर यहाँ पर लेके आए। तो उसी प्रकार से आपको ये क्या है, पालक अभिमत है। पालक अभिमत में आपको क्या करना है, टिक करना है, और टिक करने के बाद आपको सितंबर मतलब आकलन का जो है यहाँ पर बोला गया है कि वर्तमान स्थिति का आकलन कर उस पर टिक करे, और आकलन का माह भी लिखे। तो आकलन आपने कब किया है उसको भी आपको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए आगे हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, पालक अभिमत में भी यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पर भी 2-2 मार्क्स के ही रहेंगे। तो ये रहेगा आपका शिक्षक हस्ताक्षर का, हस्ताक्षर शिक्षक, हस्ताक्षर पालक, और हस्ताक्षर प्रधान पाठक, सील व यहाँ पर सील मोहर लगेंगे आपके स्कूल के। तो इस प्रकार से ये जो पूरी जानकारी
आपको अब तक हमने पहुंचाई, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको क्लास 2 और क्लास 3 का भी भरना होगा। तो चलिए, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।